फ़ोन किया, डॉक्टर साहब क्या मेरी बेटी का इलाज कर पाएंगे आप? आपका उन्होंने अपना इलाज मेरे पास करीब साल भर पहले ही लिया था। उनकी बेटी को कोमा था और 1 महीने से कोमा में थी। नोएडा का बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ एडमिट थी। सब कुछ से हार गए थे। उन्होंने वहाँ से बाल भेजा मेरे पास, नेट्रोम्यूर का मैंने ट्रांसफर किया। 30 दिन बच्ची कोमा से बाहर आ गई, 1 महीने में घर आ गई। मैं उसके घर मिलने भी गया और उन्होंने ही अपने मुझे स्पेस दिया है। आज मैं उनके यहाँ क्लिनिक कर रहा हूँ। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टेक्निकल एरर्स के नाते मेरे वीडियोस नहीं चल पाए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार मैं कुछ अल्टरनेटिव इंतजाम करके आपके सामने जरूर आऊँगा। थैंक यू जी। ट्रांसफर का बेसिस है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर एनर्जी मेडिसिन। होम्योपैथी की मेडिसिन जो भी 6 पावर के ऊपर गई वो केवल ऊर्जा का निहित रूप है। और ऊर्जा का एक नियम है, ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है या एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकती है। जैसे आज के पहले आपके मोबाइल, जो आप मोबाइल हाथ में लिए हैं, पहले लैंडलाइन फोन होता था, जहाँ जहाँ तक चोंगा जाता था वहाँ तक बात होती थी। अब पेशेंट कहीं कॉल कर रहा है, जैसे आप कोई आदमी आपको कॉल कर रहा है, उसके मुंह से साउंड वेव निकली, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया गया, एक टावर से वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, आपके सेट में वो रिसीव हुआ। आपके सेट में ही क्यों रिसीव हुआ? क्योंकि आपके सिम का एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। तो उसी तरह से अपने शरीर का एक यूनिक आइडेंटिटी कोड है, डीएनए है, कुछ है, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ। और एज ए होम्योपैथ, देखिए हम लोग होम्योपैथी में जो होम्योपैथिक मेडिसिन के 6 सोर्सेज जानते हैं, नोसोड, सारकोड, एनिमल किंगडम, वेजिटेबल किंगडम, मिनरल किंगडम एंड इम्पॉन्ड्रेबिलिया। इम्पॉन्ड्रेबिलिया भी हम लोग मानते हैं ना, और मून फेसेस भी हम मानते हैं कि मून फेसेस से हमारी दवाओं की गति प्रभावित होती है। तो ये भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एग्जैक्टली जानता हूँ कि कैसे ये मेडिसिन काम करती है, लेकिन ये अच्छे से जानता हूँ, बहुत बढ़िया काम करती है। मैं आपके सामने एक प्रपोजल रख के जा रहा हूँ, एक बार करके देखिए, और जिस दिन पेशेंट ठीक हुआ ना, मजा आ जाएगा। आप सोच के देखिए, पेशेंट कहीं दूर दुनिया में बैठा है और आपने बाल यहाँ लगाया और पेशेंट कहीं ठीक हो गया, कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब तक करेंगे नहीं, द टेस्ट ऑफ पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। बिना खुद मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। आप एक बार खुद करके देखें, अपने घर वालों पे करके देखें, अपने मित्रों पे करके देखें, और करके देखें, और अगली बार जब मैं आऊँगा तो बताएं कि नहीं काम किया। मैं सुनूंगा अगर नहीं काम किया तो। मेडिसिन का सिलेक्शन सही कीजिएगा, बहुत बढ़िया काम करता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि सिंह सर। और आपके बारे में तो पहले भी कई बार मैंने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे सुना है, और एक बात हमेशा कही जाती है कि कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, है ना। अगर 1 वे प्रोसेस नहीं होती है तो डॉक्टर रवि सिंह ने अपनी पूरी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कंसर्न यू कैन आस्क। अगर इससे रिलेटेड किसी भी हेयर लेते हैं, वो हेयर रूट के साथ लेते हैं कि विदाउट रूट का? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने दोनों तरह से करके देखे हैं। पेशेंट ने कट हेयर भी बेचे, उससे भी काम हुआ है। पेशेंट ने वैसे भी बाल भेजा है, वैसे भी काम हुआ है। रूट दोनों से काम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। और कई बार बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंट करने बाकी हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके सैंपल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। मैं 1000 पेशेंट में एक्सपेरिमेंट करूँगा तब तो मैं कुछ आपके सामने दे पाऊँगा। जो मेरा अभी तक का व्यक्तिगत अनुभव जो मैं अपनी क्लिनिक में कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पेशेंट का बाल सादे पानी में लगाइए या डिस्टिल वाटर में। हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, शरीर के किस पार्ट का बाल होना चाहिए, कोई फर्क नहीं होता है। मैंने कई बार होते हैं सिर घुटा के आते हैं। मैंने आईब्रोज से भी एक पेशेंट का काम चलाया है। मैंने एलोपेशिया टोटैलिस के पेशेंट को भी एक आध बाल कहीं रोए मिल गए शरीर में, उसको भी ठीक किया है। जी पूछिए। ऑब्जर्व क्या करना है? देखिए, हमने जैसे आपको क्वेंटल ऑब्जर्वेशन समझाया गया, और दूसरा होम्योपैथी की जो मेरे पास अक्सर पेशेंट जो हमारे जूनियर डॉक्टर की पोस्ट के लिए हमारे पास अक्सर डॉक्टर आते हैं, मैं उनसे एक ही चीज़ पूछता हूँ, व्हाट इज हेयरिंग लॉस क्योर? जो बच्चा चारों बता ले गया, मैं उसी को आगे उसके साथ बढ़ता हूँ। हेयरिंग लॉस क्योर होम्योपैथी की दूरी है। क्योर मस्ट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, विद इन आउटवर्ड, from more important organ to less important organ and in the reverse order of appearance of symptom। दूसरा केंट के टर्न ऑब्जर्वेशन। मेरे पास पेशेंट का मैंने बाल लगा दिया, उसके बाद मैं पूछता हूँ उसको कैसा है। हमारी पूरी एक टीम है
6 डॉक्टरों की टीम है, टाइम टू टाइम इनको कॉल करके पूछा जाता है। जैसे ही कभी आए नहीं तो ऐसा नहीं, इन्होंने जब हमारे पास ट्रस्ट किया, बाल भेज दिया भोपाल से, तो मेरी ड्यूटी खत्म नहीं हुई, मैं टाइम टू टाइम इनसे पूछता रहा। और आपने रिपोर्टेशन चार्ट में देखा होगा, मैंने इनकी 4 बार दवाइयाँ बदली। जो लास्ट मेडिसिन हुई मैं इनसे पूछता रहता था कि कैसे है। और हम लोग जैसे पेशेंट ने बताया कि नहीं फायदा हुआ, तो उसके कई बार हम उस पोटेंसी को इंक्रीज कर देते हैं, और कई बार क्या करते हैं उस केस को रियलाइज कर रहे हैं, देखते हैं कहीं मिस्टेक हुई, कुछ पूछ लेते हैं पेशेंट से, और उसके बाद जो नई मेडिसिन और बाल हटा के लगा दिया। अब आप ओरल मेडिसिन दे रहे हो तो क्या होता, मैं उस मेडिसिन को फिर से लखनऊ से भोपाल बाई पोस्ट भेजता, 5 दिन में आती, या उन पेशेंट को कहता कि जाके इस फलां मेडिकल स्टोर से खरीद के लाओ। इन सब चीज़ों से बचत हो जाती है इसमें, पेशेंट को भी नहीं दौड़ना, आपको भी नहीं दौड़ना। और कोई सवाल किसी के पास? हाँ हाँ पूछिए। नहीं, हर बार हम नया बाल नहीं लेते, उसी बाल को वॉश करके लगा देते हैं। कायदे से नया बाल अगर आपके पेशेंट अवेलेबल है, सामने है तो ले लीजिए, नहीं तो वॉश करके हम लगा देते हैं, उससे काम चलता है। जी, मेडिसिन अपन जो दिए पेशेंट को एक बार बाल लेने के बाद, तो अगर रिलीफ नहीं मिल रहा तो अपन को कितने टाइम में मतलब चेंज करना पड़ेगा? क्रॉनिक डिजीज में हम यूजुअली 20-21 दिन का एक फॉलोअप लेते हैं, और कभी डायवर्जेंसी केस में हम जल्दी भी चेंज कर देते हैं। और अक्सर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग ना हो, और फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग ना होने के लिए एक बार कभी मैं ये भी करता, जैसे 0/1 पोटेंसी में चल रहा है, मैंने देखा कि हाँ दवा तो सही है लेकिन नहीं फायदा किया, तो मैं 0/2 में स्विच ओवर हो जाता हूँ, जो आप लोग भी करते हैं। 30 दे रहे हैं, नहीं फायदा कर रहा तो 200 में स्विच ओवर करते हैं। सो दिस इज द वे। बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी इसके लिए एक एंटायर क्लास, एक एंटायर पूरा डे का सेशन होगा तभी समझ में आएगा। मैं अपनी तरफ से, मैं जी दास जी कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि हम अपने घर से ही पेशेंट हैं, हो सकता है आप यहाँ कोई नहीं होंगे जो हेयर ट्रीटमेंट करवाए होंगे जो भेज करके। जब भी इन्होंने लिखा कि आपका अभी मेडिसिन चेंज हुआ है, तो हमको पता चल जाता था पेशेंट को, तो उनको कुछ अचानक कुछ अलग अलग सा फीलिंग होता था, तो उसके बाद धीरे धीरे कम होता था। ये एक फीलिंग है जो आपको किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि हम अनुभव किए हैं पास में रह करके, ये आपको साझा कर रहे हैं। थैंक यू। और ये हमारे बहुत सारे पेशेंट ने बताया, पेशेंट के पास वैसे तो हम लोग SMS और ईमेल भी डिलीवर करते हैं, मेडिसिन चेंज होने का हमारा पूरा सिस्टम है, लेकिन पेशेंट खुद भी बचाते हैं। एक्चुअली मैं क्या किया करता था, आज के कुछ साल पहले मैं क्या करता था अपनी क्लिनिक में, हर पेशेंट को साथ में प्लेसबो दिया करता था। पहले मेरी प्लेसबो की मात्रा ज़्यादा होती थी, 4-4 टैबलेट दिन भर में दे दिया करता था, फिर मैंने दिन भर में 1 टैबलेट देने लगा, और 30 दिन की मैं दवा देता था, 30 दिन के बाद पेशेंट को बुलाता था। लेकिन उसका नुकसान क्या होता था, अक्सर पेशेंट मेरे पास 40 दिन के बाद आता था, 45 दिन के बाद दवा आता था, और कहता था डॉक्टर साहब दवा तो अभी रखी है, क्योंकि पेशेंट अंदर से जान जाते थे काम तो बाल ही कर रहा है, डॉक्टर साहब फालतू में दवाई दे रहे हैं। तो मेरा मॉनिटरी लॉस भी होता था, तो इसलिए मैंने 2017 के बाद अपनी क्लिनिक पे बड़ा लिख के लगा दिया, इस क्लिनिक में कोई भी खाने की दवा नहीं दी जाएगी। मेरी क्लिनिक पे लगा हुआ, लिखा हुआ है, खाने की दवा इस क्लिनिक पे नहीं मिलती है। फिर कभी और, हाँ पूछिए। सर, जब भी हम कन्वेंशनली हम लोग ओरल डोज देते हैं और सेक्शन डोज देते हैं, तो हम पढ़ते हैं सर दवा का प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन एक थ्योरी है, प्रिंसिपल है। इस पे सर आप इतने सालों से आप इस पे काम कर रहे हैं, सर समझ तो आया होगा कि काम कैसे कर रहा है, किस बेस पे काम कर रहा है, बिना बेस जाने अपन कैसे चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं? नहीं देखिए, वो सारी चीज़ें तो आपको जो होम्योपैथिक प्रिंसिपल से ही चलना है, लेकिन जो आप लोगों के जो मन में जो एक गलत धारणा बैठा के रखी गई कि होम्योपैथिक दवा खाने के बाद पहले एग्रीवेशन होगा तभी एम्यूलेशन होगा, ये गलत धारणा है। और ये गलत धारणा एग्जैक्टली गलत नहीं है, ये सेंटिसिमल और डेसिमल स्केल में होता भी है। अक्सर शॉर्ट एग्रीवेशन होता है, या प्राइमरी एक्शन अगर आपने लार्ज डोज दे दी तो बहुत सीवियर एग्रीवेशन हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों से हैनीमैन परेशान थे। कम पोटेंसी की दवा देते थे तो पेशेंट को काम नहीं करता था, ज़्यादा पोटेंसी की दवा दे देते थे पेशेंट को एग्रीवेशन हो जाता था। इसीलिए हैनीमैन ने अपनी लाइफ टाइम में ही LM पोटेंसी का इन्वेंशन कर दिया था। LM पोटेंसी आर पोटेंसीज विद द लीस्ट एग्रीवेशन। जब आप LM देने लग जाएंगे ना, तो एग्रीवेशन शब्द ही अधिकतर हट जाएगा आपके सामने से। सर मतलब इस जो भी किया इसमें सर एनिमल से नहीं, पहले दवा परफेक्शन रूप से
ओरल रूप से ही दी। आप जो हेयर नहीं, हेलीमैन ने ऑल्फैक्शन से काम कर दिया था और उसके अलावा वो मेस्मरिज्म पे भी काम कर रहे थे। अगर आप अफोरिज्म्स 11th का फुट नोट पढ़ेंगे 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन का, तो हेनीमैन ने साफ साफ लिखा होम्योपैथिक मेडिसिन आर नथिंग मटेरियल नॉर मैकेनिकल, इट इज जस्ट ए डायनेमिक इन्फ्लुएंस। आप फिर से पढ़िएगा और उसी में जाके मेस्मरिज्म को पढ़िएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर कोई, इसीलिए एनर्जी मेडिसिन कहते हैं। आप 6 पावर के ऊपर दुनिया की किसी लेबोरेटरी में किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ दवाओं में जेएस बिल्लेरे जी ने देखा है कि कुछ पार्टिकल पाए गए, लेकिन ये सभी मेडिसिन में नहीं हुआ है। और आप खुद जानते हैं ऐसी दवाओं से हमारी, ऐसी चीजों से हमारी दवा, जैसे सैलिशिया है, नेट्रम्यूर है। मैंने उस लड़की का बाल नेट्रम्यूर में लखनऊ में लगाया था, कोमा से बाहर वो नोएडा में आ गई। नेट्रम में आप 1 किलो नमक में बाल लगा दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो डायनेमिक है वही ट्रांसमिट हो सकता है, मटेरियल नहीं ट्रांसमिट। मैं नमक में यहाँ बाल लगाऊंगा, नमक नहीं ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि वो डायनेमिक लेवल पे हमने कन्वर्ट किया। मैं एलोपैथिक, कोई पेशेंट को फीवर है, पैरासीटामॉल में उसका बाल में डालूंगा, नहीं काम करेगा। लेकिन अगर वही दवा आर्सेनिक, ब्राइन या कोई भी जो इंडिकेटेड मेडिसिन होगी वो काम करेगी, क्योंकि वो डायनेमिक लेवल पे है और वो ट्रांसमिट होती है। देखिए, आपके मन पे सवाल उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है, करिए और करके ऑब्जर्व करिए, तब और अच्छा लगेगा। हाँ, नहीं तो सवाल तो बहुत सारे उठते रहेंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। देखिए, ये बहुत लॉन्ग डिस्कशन है, मैं सारे और लोगों का समय खा जाऊंगा, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रवि सिंह बेवाकी से अपनी बात रखने के लिए। और डॉक्टर रवि सिंह जी को सम्मानित करने के लिए मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ डॉक्टर मनोज शर्मा जी को, कि वो आएँ और डॉक्टर रवि सिंह जी को सम्मानित करें। मनोज शर्मा जी से आग्रह कि अभी यहीं पर रहें। और डॉक्टर मनोज शर्मा ने काफ़ी मेहनत की है और हमारी टीम के अहम हिस्से हैं। इनको सम्मानित करने के लिए मैं प्रोफेसर CM कौशिक सर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए मंच पर। प्रोफेसर कौशिक। डॉक्टर मनोज शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। काफ़ी एक्टिव, और सबसे बड़ी बात, 2 स्टेट में इन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी ये शिक्षक रहे हैं और कई वर्षों तक अपनी सेवाएं दी इन्होंने। आपकी तालियां आपका हथियार है। कल हर शख्स का सम्मान होगा जो यहाँ पे रुकेगा, क्योंकि जो आया है वो बहुत कुछ छोड़ के आया है, बहुत कुछ पाने के लिए। उड़ते परिंदे थे जब हम होम्योपैथी में आए थे, उड़ते परिंदे थे जब हम होम्योपैथी में आए थे। कुछ अपनों के सपने संजो के लाए थे, कुछ किसी वजह से आए थे, कुछ बेवजह आए थे। समय के साथ हर कोई उन पन्नों में उतर गया, समय के साथ हर कोई उन पन्नों में उतर गया। हैनीमैन की स्पेलिंग भी कई दफा याद करके सुनाई थी। हा, हैनीमैन हम लोग करते थे। हैनीमैन की स्पेलिंग भी कई दफा याद करके सुनाई थी। आज वह सारी होम्योपैथी की विधियों में ढल गया। तेरे सीखने की चाहत, लगन देखकर इस ज्ञान के भंडार को हम लाए हैं। आज साथियों, फिर से हमारे शहर भोपाल में होम्योपैथी के बादल छाए। इसी कड़ी में मैं सेंधवा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रुद्रेश सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत किया जाए। और
इनको सम्मानित करने के लिए मैं प्रोफेसर बीडी द्विवेदी सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रोफेसर बीडी द्विवेदी सर। मैंने आप लोगों को बताया था कि होम्योपैथी के काउंटर पे कुछ फॉर्म्स हैं, उनको भर दें। अभी शाम को एक लकी ड्रॉ होगा, किस्मत किसकी कहाँ पहुंचाएगी नहीं कह सकते। न्यू लाइफ का काउंटर बाहर है, वहां पे कर सकते हैं।